राजस्थान राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बावड़े साहब, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय देवदत्त जोशी जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जी जैन, प्रांत मंत्री अभिनव सिंह जी, स्वागत समिति अध्यक्ष श्री यश अग्रवाल जी, प्रांत सह मंत्री सुश्री अंजलि चौरसिया जी, नगर अध्यक्ष श्री वेदवीर सिंह जी और नगर मंत्री श्री सचिन जी तगावली सहित मैं आप यहां पर उपस्थित आमंत्रित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संचालकगण, सहयोगीगण सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप डागुर है। 9वीं 10वीं क्लास में मैं जैसलमेर के गांव में पढ़ा करता था, आपके जैसा एक विद्यार्थी था। सुबह जब नींद खुलती थी तो कई बार सुबह सुबह वंदे मातरम और कुछ सहगान की आवाज कानों में सुनाई पड़ती थी। मैंने पापा से पूछा, पापा ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्या करते हैं? कि बेटा ये आरएसएस कार्यकर्ता हैं और इनके बारे में ज्यादा जानना है तो खुद सुबह जल्दी उठ और जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां पर जो प्रोग्राम होते थे, शाखाएं लगती थी, वहां पर जाने लगा और वहां जाके मुझे पता लगा कि जो एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो चीज वहां पे बताई जाती, सिखाई जाती है और प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे ब्रह्मचर्य, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति। खैर कालांतर में मैं जयपुर आया, मेडिकल कॉलेज एसएमएस के दौरान मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया यूनिवर्सिटी के चुनावों के वक्त। वहां पर मैं जब देखता था तो सबसे ज्यादा मैं रोमांचित होता था हमारे देश के साइंटिफिक धर्मगुरु, यानी वैज्ञानिक धर्मगुरु ही कहता हूं मैं, परम आदरणीय सम्मानीय स्वामी विवेकानंद जी। उनकी फोटो को देख के मैं आज यहां भी बैठा बैठा बार बार रोमांचित हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, उनकी बातें मेरे को याद आ रही थी कि मैं जब भी अटकता था तो याद करता था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग जाओ, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रुको मत। आज भी उनका ये ध्येय वाक्य मेरे रोंगटे खड़े करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो ये टैगलाइन है, ज्ञान, सील और एकता, ये तभी से मेरे को कुछ वैचारिक द्वंद्व क्रिएट करती रही है। हालांकि कालांतर में मुंबई गया, अमेरिका जाना था, लेकिन राष्ट्र प्रेम और वहां पे मेरे शिक्षक जिनको आप जानते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि प्रदीप अमेरिका तो नहीं जाएगा तो लाइन लगी है, कहीं चले जाएंगे, लेकिन यहां तेरे देश में तेरे लोगों के पास कौन जाएगा, उनका इलाज करने, उनकी सेवा करने के लिए कौन जाएगा? और मेरे सभी साथी, 4 साथी थे हम, 2000 पास आउट के मुंबई से, सभी अमेरिका हैं, मैं अकेला इधर भरतपुर आया। यहां आने के बाद मैं अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने काम धाम में बिजी हो गया और मैं हो सकता है इस विचारधारा से कट भी जाता, अलग हो जाता, लेकिन तभी मेरे संपर्क में तत्कालीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुनील चतुर्वेदी जी आए और फिर मेरे को लगा कि यार हम जीवन भर विद्यार्थी रह सकते हैं। इनके जीवन से मैंने देखा, सीखा, जाना कि ये ज्ञान, सील और एकता के एक जीते जाते सबूत थे। और मैंने भी जाना कि यार ये सब मेरे को भी आजीवन एक विद्यार्थी के रूप में रहना है।
और जो ज्ञानशील एकता जो बचपन से, जो कॉलेज टाइम से जो वैचारिक द्वंद्व क्रिएट करती थी दिमाग के अंदर, आज की भाषा में बोले तो केमिकल लॉन्चर करती थी, मैंने यार इस पे आगे बढ़ो, और मैं उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को बेहतर करने के लिए ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं है। हमको अपना ज्ञान दिन ब दिन बढ़ाते ही रहना होगा एज ए विद्यार्थी। लेकिन विद्या और ज्ञान के साथ एक चुपके से कई बार अहंकार आता है, और इस अहंकार का इलाज इसी में छुपा हुआ है सील। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या और ज्ञान के साथ अगर शीलता नहीं आए तो ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए उसी अनुपात में शीलता आना, विनय आना आवश्यक हुआ। अंत में रहा एकता। आज हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर उसको अपने तक ही सीमित रखते, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, उनको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपने दिन का चैन, रात की नींद भी दांव पे लगा के समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मैं चाहता हूं सभी विद्यार्थी आज इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 60वें अधिवेशन से ये प्रेरणा लेके जाए कि अपना जीवन का कुछ समय राष्ट्र के लिए समर्पित करें। अंत में मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मंचासीन अतिथिगण, प्रशासन, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पुलिस प्रशासन, मीडिया कर्मी और